जस्सी जैसी कोई नहीं। आपको मुझे कहीं भेजने की जरूरत नहीं होगी अरमान साहब, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अरमान मेरे दोस्त, इस पास में वो हर चीज है जो तुझे चाहिए अपने बदसूरत रिश्ते को कायम रखने के लिए अपनी मिस बदशकल जैसी के साथ। पर इस सब में परी सब होशियार है। मलिका को तो किसी गड़बड़ की भनक लगने की देर है और वो मंगनी तोड़ देगी। और तुझे पता है कि गुलमोहर को पाने के लिए तुझे ये शादी करनी है। शादी को कभी कैंसिल करने के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा अरमान साहब, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। और हमें जस्सी से अगली बोर्ड मीटिंग की नकली बैलेंस शीट तो बनवानी है। कुछ भी करना यार, पर उसे खुश रखना। चाहे तो ये भी कह देना कि तुमसे प्यार करना है, तब वो वही करेगी जो तू कहेगा, समझा? सर बोर्ड मीटिंग के बाद मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक मलिका को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। कल के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। एक एक बात आपने वैसे ही फॉलो की अरमान से जैसे इस लेटर में लिखा हुआ है। वाह, क्या वफादारी निभाई है आपने अपनी दोस्ती की तरफ। बस कुछ दिन उसके भद्देपन को सह ले, फिर जिंदगी भर के लिए गुलमोहर तेरा हो जाएगा। आपको अपनी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी अरमान साहब। आपको जिंदगी में कभी खुशियां नसीब नहीं होंगी, कभी। अरमान, जस्सी, अरमान कहाँ है? राजा के कैबिन में। और ये बैलेंस शीट अब तक तैयार क्यों नहीं? 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट और? तुम जानती हो आज की बोर्ड मीटिंग का टाइम क्या है? 11 और 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। बोर्ड रूम में सारे लोग जमा हो चुके हैं। अब तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हारा इंतजार करें? मैंने कहा ना 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी। माइंड योर लैंग्वेज जस्सी, तमीज से बात करो मुझसे। मैं तुम जैसे लोगों से ऊंची आवाज सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं भी आपके ताने सुनने के मूड में नहीं हूं। फाइन, ये बात तो तय है जस्सी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले ही दिन से नफरत का है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हम में से किसी एक को यहां से जाना ही होगा। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैम, मैंने गुलमोहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। डरा रही हो मुझे? मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ मलिका मैम। बोर्ड मीटिंग के बाद मैं गुलमोहर छोड़ दूंगी। तो फिर ये खुशखबरी तुम मुझे लिखकर क्यों नहीं देती, ताकि बाद में तुम इस बात से मुकर ना जाओ? या फिर हो सकता है ये एक और नई चाल है अरमान को मेरे खिलाफ उकसाने के लिए।
आप बस मेरे रेजिग्नेशन की खुशी मनाने के लिए तैयार रहिए मैम। मैं तो आज हर चीज के लिए तैयार होकर आई हूं जैसी। तो ठीक है, आज के बाद से गुलमोहर में या तो मल्लिका सेठ रहेगी या फिर जसमीत वालिया। मीटिंग में ये नकली बैलेंस शीट नहीं। असली बैलेंस शीट पेश होगी। Members of the Board of Directors, Gulmohar. Subject, जसमीत वालिया का इस्तीफा। तुम भूल गई जैसी, तुम गुलमोहर में क्यों आई थी? कैसे, किस लिए आई थी? नौकरी की तलाश में, एक मामूली सी सेक्रेटरी बनना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अरमान ने तुम्हें सेक्रेटरी से असिस्टेंट बना दिया। बोर्ड मीटिंग के बाद मैं मल्लिका को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। समझना सिर्फ ये है कि जस्सी को उसको दूर भेजना है, बहुत दूर। अगर वो पास में हुई तो तेरी शादी को रोकने के लिए टपक पड़ेगी। दैट्स ऑल। मल्लिका तेरी जिंदगी में वापस आएगी, जस्सी तेरी जिंदगी से बाहर जाएगी, बहुत दूर। मैंने गुलमोहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो फिर ये खुशखबरी तुम मुझे लिखकर क्यों नहीं देती? अब मैं तैयार हूं अरमान साहब, असली बैलेंस शीट के साथ। क्यों नहीं आई? गुड मॉर्निंग अंकल, आपकी कॉफी। तुम क्यों कॉफी लाई हो परी? अंकल, कोई भी काम छोटा नहीं होता ना, इसलिए। सो स्वीट परी प्लीज मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय। ओके, क्या है कि बोर्ड मीटिंग में ना आंखें खुली रखने में मदद मिलेगी। Pari, excuse me. If that is the case, then I wouldn't mind a coffee. Thank you. Sure. Thank you. Suila party. My God, it was so fun. Puru को actually जाना था. So. Uncle, coffee. थैंक यू। ये अरमान फिर क्यों लेट हो गया? बात क्या है? अंकल आता ही होगा अभी। और जस्सी भी लेट है। वो तो यूजुअली टाइम पे आती है। जस्सी को यकीन होना चाहिए कि तू शादी कैंसिल करने वाला है, और मल्लिका को यकीन होना चाहिए कि तू शादी कैंसिल नहीं करने वाला है। समझ गया तू? बैलेंस शीट सब रेडी? बस बैलेंस शीट और रिपोर्ट की कॉपीज बनवानी है। कब तक तैयार हो जाएगी जी? अभी इतना परेशान मत होइए अरमान साहब, बस 10 मिनट और रुक जाइए। परेशान मत हो, यहाँ पे हमारी हालत खराब हो रही है। तू चल। कहाँ है ये अरमान? गॉड ओनली नोज। ओके अरमान,
टाइम की कोई कदर है तुम्हें कि नहीं? हम सॉरी डैड, लेकिन अभी आर्यन भी नहीं आया। गॉड माय गॉड, ये कंपनी कैसे चलती है हीला? अरमान, बैलेंस शीट अभी तक तैयार नहीं है, और कितना टाइम लगेगा? डैड, बैलेंस शीट जस्सी ला रही है, तो मुझे लगता है वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी। क्या? जब इतनी देर इंतजार करना ही है तो बैठकर करते हैं ना। गुड आइडिया मलिका, वेरी गुड आइडिया। मलिका, मलिका, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। देखो, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत खास है। शाम को हमारी मेहंदी की रस्म है और 2 दिन बाद शादी। और इसलिए तुम्हारे चेहरे पे फ्राउन नहीं बल्कि एक स्माइल होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मलिका, तुम बैठो, सिट। अरमान, मैं जानती थी तुम हमें कभी निराश नहीं करोगे। और अगर तुम ऐसा करते, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते, समझे? कभी नहीं। मिस जसमीत वालिया, आप बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं आ रही मिस वालिया? आपकी बनाई हुई बैलेंस शीट देखने के लिए मैं इतने दिनों से इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अब और सब्र नहीं होता। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए आर्यन साहब, सब्र का फल मीठा होता है। ओके। गुड मॉर्निंग। या शायद तुम्हारे लिए बैड मॉर्निंग है अरमान? हमारे खानदान की चमकते सूरज तो तुम हो ना, लेकिन आज लगता है तुम गलत जगह से गए, क्योंकि बैड मॉर्निंग तुम्हारे लिए होने वाली। That's enough। बस करो, लड़ना बंद करो और काम की बात करो। This is a very important meeting। वॉचमैन, जसमीत वालिया जी को बोलना कि नंदन वर्मा आ गए। हेलो नंदू, तू मर्सिडीज ले आया? देखिए ना, बहुत टेंशन है, मीटिंग शुरू ही होने वाली है। तो बस ये मर्सिडीज की चाबी और सारे पेपर्स वॉचमैन को दे देना और घर जाना। नंदू, मेरी वेट करना प्लीज। आज का दिन मेरे लिए बहुत भारी होने वाला है नंदू, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। जैसी तू फिक्र मत कर, तुझे जैसे ही मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बस पकड़ के आ जाऊंगा। थैंक्स। पता नहीं तू नहीं होता तो मैं आज का दिन का सामना कैसे करती। बाय बाय। बोर्ड मीटिंग के दिन जस्सी का बॉयफ्रेंड बाहर आकर रुका है। बोर्ड मीटिंग वाले दिन सोचो। कौन? नंदन वर्मा? हाँ, कितनी अजीब बात है ना। अरे इसमें क्या है, मॉरल सपोर्ट के लिए आया? एक्सक्यूज मी, ये कॉफी पकड़ो, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। कितना अच्छा साथ था हमारा, मेरा परी और तुम्हारा। सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हारे साथ परी को भी। वॉचमैन! वॉचमैन! नंदन वर्मा को देखा है तुमने? जी वो ये गाड़ी यही खड़ी है, कहाँ गया वो? क्या है वो? जी वो गाड़ी की चाबी और ये पेपर्स दिए हैं जस्सी मैडम को देने के लिए। हाथ से निकल गया, कंजूस गई का।
बाय बाय परी। पापा जी मुझे हिम्मत देना। जैसे बस ये आखिरी कदम उठा ले। एक्सक्यूज मी सर। आओ जैसी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो वो गर्मा गर्म बैलेंस शीट्स आई गई। जसी, तुम भी मीटिंग अटेंड कर रही हो ना? बिल्कुल करेगी डैड, क्योंकि आज बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट की सारी डिटेल्स हमें जैसे बताई। सुनने के लिए तो मैं भी बेताब हूं कि आखिर वो डिटेल्स है क्या जो जस्सी हमें बताएगी। जस्सी, हम सबको फाइल की एक एक कॉपी दो, हम मीटिंग शुरू करते हैं। जी। बैठ जाओ, हम मीटिंग शुरू करते हैं। जी। हर चीज है जो तुझे चाहिए अपने बदसूरत रिश्ते को कायम रखने में अपनी मिस बदशकल जैसी के साथ। जैसी, इस पहली पेज का क्या मतलब है? डैड, आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये सब कुछ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये सच नहीं है डैड। पहले पेज में बैलेंस शीट के हाइलाइट्स दिए। अरमान, राज, राज, इस फाइल में लेटर नहीं है। इसमें भी नहीं है, लगता है सिर्फ हमारी फाइल में लेटर है। अरमान, क्या बात है? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मॉम, वो मॉम। जैसी, ये सब क्या है? इसमें तो लिखा है कि गुलमोहर के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। गुलमोहर के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। गुलमोहर के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। जैसी ऐसी कोई नहीं।
जस्सी जैसी कोई नहीं।